नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन चल रहा था, जो 26 तारीख आज समाप्त हो गया है। अब उसके मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश हैं। इससे पहले 24 तारीख को एक चिट्ठी इशू किया गया और उसी का संशोधित ये पत्र है। पत्रांक 5115 दिनांक 24/9/2024 को जो दिशा निर्देश दिया गया था, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार। विषय है राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संपन्न अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 5115 दिनांक 24/9/2024 एवं 5132 दिनांक 24/9/2024 का स्मरण करें। उक्त पत्र के द्वारा राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संपन्न अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित मूल्यांकन केंद्र निर्धारित स्कूल कॉम्प्लेक्स में दिनांक 27/9/2024 से 1/10/2024 तक किए जाने का निर्देश दिया गया है। यानी इससे पहले का जो पत्र था 24 तारीख का, उसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन या परीक्षा 2024 का मूल्यांकन करने हेतु दिशा निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया था। उपर्युक्त के संदर्भ में परिषद द्वारा पूर्व निर्गत निर्देशों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। वो जो पत्र था उसमें कुछ पॉइंट थे, उसको मॉडिफाई किया गया है। क्या पॉइंट मॉडिफाई किया गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स अर्थात पंचायत में अवस्थित स्कूल कॉम्प्लेक्स या कोई अन्य निर्धारित विद्यालय में किया जाना है। यानी सीआरसी स्तर पर कॉपियों का मूल्यांकन होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से मूल्यांकन निदेशक की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिनके द्वारा ससमय मूल्यांकन से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है मूल्यांकन निदेशक की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जो ससमय कार्य को करा सके। तीसरा नंबर पॉइंट है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक सह परीक्षक की प्रतिनियुक्ति करते हुए समय संबंधित शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें वरीयता देंगे। यानी कि मूल्यांकन के लिए जो जिन शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, तो अनुभव का ध्यान में रखते हुए उनका प्रतिनियुक्त करना है। यानी किसी शिक्षक को अगर ज़्यादा अनुभव है तो उनको देना है, किसी को कम है तो उनको नहीं देना है, या वो अपने अनुसार कर सकते हैं। मूल्यांकन केंद्र पर आवश्यकता के आकलन के आधार पर परीक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। जितनी आवश्यकता होगी उतना परीक्षक का प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय वर्गवार 1 से 5, 6 से 8 के विषयवार संबंधित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के आलोक में परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। यानी कोई अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनको 1 to 5 के ही कॉपी मूल्यांकन में दिया जाए। जो 6 to 8 के विषयवार शिक्षक हैं उनको प्रयुक्त किया जाए। उक्त के आलोक में परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया जाए। मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन का कार्य 10 बजे से 4 बजे तक होगा, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मूल्यांकन निदेशक मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रधान परीक्षकों सह परीक्षकों को निम्नांकित निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। जो मूल्यांकन निदेशक होंगे, वो जो मूल्यांकन करता होंगे, उनको क्या निर्देश देंगे, वो निम्नवत है। मूल्यांकन कार्य के दौरान परीक्षकों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना वर्जित है। यानी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है।
प्रतिदिन प्रतिनियुक्त परीक्षकों द्वारा कम से कम 50 से 60 व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे, यानी 50 से 60 कॉपी डेली जांचना है। प्रत्येक 10 से 12 सब परीक्षकों पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त करेंगे, यानी 10-12 जो परीक्षक होंगे यानी कि कॉपी के जांच करने वाले होंगे, उस पर एक प्रधान परीक्षक भी होंगे। मूल्यांकन केंद्र का मुख्य गेट पूर्वाह्न 10:15 में बंद कर दिया जाएगा और पुनः 4 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। सभी सह परीक्षक मूल्यांकन हेतु लाल कलम का ही प्रयोग करेंगे, जबकि प्रधान परीक्षक हरा कलम का प्रयोग करेंगे। पेन पे भी ध्यान देना है दोस्तों, यानी जो कॉपी जांच करेंगे लाल कलम से और जो प्रधान परीक्षक होंगे वो ग्रीन पेन का प्रयोग करेंगे। सभी सह परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अमूल्यांकित ना हो, यानी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं मूल्यांकन करने के लिए। सभी सह परीक्षक व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के क्रम में मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के दाहिने तरफ प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे। जो उत्तर पुस्तिका है दोस्तों, उसके राइट साइड में आपको उसका प्राप्तांक लिखना है। प्रश्न के प्रत्येक खंडों का अलग अलग मूल्यांकन करते हुए कुल अंकों को गोले के अंदर अंकित करेंगे, जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा राइट साइड में। व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए गए कुल अंकों का योग एवं प्रथम पृष्ठ पर अंकित कुल अंकों के योग में समानता होनी चाहिए, यानी आपने फर्स्ट पेज में राइट साइड में जो मार्क्स दिया है, अंदर के टोटल पेज का मार्क्स का जो सम है वो बराबर होना चाहिए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात अंक पत्रक पर प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक एवं मूल्यांकन निदेशक का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसमें और जो मॉडिफाई किया गया है वो क्या किया गया है दोस्तों, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्तांकों की प्रविष्टि, ये मेन है दोस्तों। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं के प्राप्तांकों की प्रविष्टि हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। अंकों के प्रविष्ट का कार्य डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ई शिक्षा कोष में सरकारी विद्यालयों के सभी बच्चों का एंट्री कर दिया गया है। अभी जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ है, इसके प्राप्तांक को भी उसमें अपलोड करना है। प्राप्तांकों की प्रविष्टि करने हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर को मुख्यालय से निर्धारित दर से संबंध यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। डीओ साहब उसको नियुक्त करेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्तांकों के प्रविष्ट करने हेतु अलग से लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड अलग से दिया जाएगा। मूल्यांकन अवधि में प्राप्तांकों के प्रविष्ट हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल क्रियाशील होगा। ई शिक्षा कोष यानी काम करेगा। मूल्यांकन पंजी का संधारण दूसरा पॉइंट है। सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान के सभी छात्र छात्राओं से संबंधित मूल्यांकन पंजी में वर्गवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि से संबंधित कार्य का निष्पादन 3/10/2010 तक करना सुनिश्चित करें। यानी कि मार्क्स को जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड भी करना है, प्लस मूल्यांकन पंजी में भी उसके मार्क्स को चढ़ाना है, बच्चों के मार्क्स को। अगला पॉइंट है प्रगति पत्रक का संधारण, यानी सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान के सभी छात्र छात्राओं के प्रगति पत्रक में वर्गवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि से संबंधित कार्य का निष्पादन दिनांक 3/10/2024 तक करना सुनिश्चित करेंगे। यानी 3 अक्टूबर तक सभी कार्य का संपादन कर लेना है, निष्पादन कर लेना है। अभिभावक शिक्षक बैठक 5 अक्टूबर को पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक बैठक करना है। उसी में जो है अभिभावक के सामने में बच्चों का रिजल्ट को प्रकाशित करना है। अभिभावक शिक्षक बैठक कार्यक्रम में प्रगति पत्रक अभिभावक के समक्ष अवलोकन हेतु उपस्थित किया जाएगा एवं अवलोकनों उपरांत अभिभावक से मंतव्य प्राप्ति के पश्चात प्रगति पत्रक का संग्रहण से संबंधित कार्य वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रगति पत्रक भरना है। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रगति पत्र बच्चों को दिया जाना है उनके सामने में, प्लस उसका मंतव्य भी लेना है, फीडबैक भी लेना है।
अन्य क्या है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मूल्यांकन के दौरान सभी विद्यालय खुले रहेंगे। जब मूल्यांकन होगा सभी विद्यालय खुला हुआ रहेगा एवं विद्यालय में शेष बचे शिक्षकों के शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित करना सुनिश्चित करेंगे। बाकी सब जो शिक्षक है वो कार्य कक्षा का संचालन सुचारू रूप से करेंगे। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय प्रधान एवं शिक्षक को निर्देशित करेंगे। अगला पॉइंट है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में मूल्यांकन की अवधि में पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बाधित नहीं होता है। वही निर्देश है, मध्याह्न भोजन समय से बच्चों को खिलाना है। जिले के अधीनस्थ सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मूल्यांकन केंद्र हेतु जिला मुख्यालय से चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स निर्धारित विद्यालय में सभी आवश्यक भौतिक सुविधाओं का प्रबंधन करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे मूल्यांकन का कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। यानी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है जो CRC जहाँ पर कॉपी जांच होगा उसका भौतिक सत्यापन कर लेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मूल्यांकन केंद्रों का सतत निरीक्षण कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे। टोटल 18 पॉइंट है दोस्तों, जिसको मॉडिफाई किया गया है। कार्यालय अवधि में शोप के संबंध में दूरभाष संख्या इतना पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो किसी पदाधिकारी को, तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो 24 तारीख को जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कॉपी जांच करने हेतु निर्देश दिया गया था, उसी का ये मॉडिफिकेशन है दोस्तों, मॉडिफाइड रूप है जो कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।